कुछ भी सोचते हैं यहाँ से ना करने के लिए, कुछ भी लाने के लिए या किसी को मदद देने के लिए या कहीं जाने के लिए, कुछ भी सोचते हैं तो सबसे नंबर पे यही आता, पहले नंबर पे। और इसी की वजह से हम सब परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। ये बढ़ने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों नहीं बढ़ने का नाम लेता है? क्योंकि जो हालात है इस समय लोगों के ना, बाजार की जो हालात है, काम काज की जो हालात है, बहुत खराब है, बड़ी डैमेज हो गया। लोग ज़्यादा हो गए, काम कम हो गया। लोग ज़्यादा हो गए, काम कम। फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई, कारीगर कम हो गया। बात समझ पा रहे आप लोग? फैक्ट्री पहले से ज़्यादा हो गई, कारीगर कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कमाई नहीं है, गांव में भी उतना इनकम नहीं। आरसीएम एक वरदान के रूप में हमारी ज़िंदगी में आया। 2019 में हमने आईडी लगाया, शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद 20 में लॉकडाउन लगा, 3 महीने डिसबैलेंस रहे। उसके बाद हम और रामेश्वर सर एक डिसीजन लिए कि अब इसको सही तरीके से करना है। अब तक तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, फिर सही तरीके से किए। तो अभी की बात करें, रामेश्वर सर को 35-40 हज़ार महीना आता है आरसीएम से, और हमें भी लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीने का आराम से आ जाता है नॉर्मली महीने का। तो उन्होंने हमें 3 महीना बोला, 3 महीने तक वो हमारे पीछे पड़े रहे। मैं उनका साथ नहीं दिया, उनसे बात नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैंने मन बना लिया कि आज मैं चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम बोलेंगे नहीं करेंगे, यही होगा, बोलेंगे नहीं करेंगे, लेकिन गए तो लग गए पीछे, और आज सामने। तो ये बदला कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये पैसा बना कैसे? पहले से जिंदगी बेहतर हुई कैसे? उस समय अकेले अकेले में कोई समझता नहीं था, हम भी नहीं समझे। एक प्रोग्राम था नेहरू सिद्धांत केंद्र में, इसमें गुरु नानक देव भवन में एक सेमिनार था कदम सिंह राठी का, 19 में वो आए हुए थे। उसमें हम गए, और उसमें जाने के बाद हमारा विजन क्लियर हो गया। वहाँ पे देखा हमने, अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग जगह से काम करने वाले लोग वहाँ पर आके सफल हो रहे हैं, आरसीएम को कर रहे हैं। अभी सामने जो 29 तारीख को अपना सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने जा रहा है नेहरू सिद्धांत केंद्र में, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि महीने का 80,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, 80,000 रुपया महीने का कमाने वाला व्यक्ति, जो कि बिजली विभाग में जेई था, और रिटायरमेंट के 4 साल पहले ही उसने नौकरी को छोड़ दिया, फुल टाइम आरसीएम। अभी वो करता तो 4 साल उसकी नौकरी थी, वैलिडिटी थी उसकी, लेकिन उसने 4 साल पहले ही छोड़ दिया और फुल टाइम आरसीएम में आ गया। रोनी सर के नाम से जानते हैं, बूढ़ा करके सरदार जी। अब सोचो क्यों छोड़ दिया? 80,000 रुपया, 85,000 रुपया सरकारी तनख्वाह थी, बाकी ऊपर से जो ले लेते थे वो अलग। मीटर को बोल दिया मीटर खराब है, नया लगे, तो सब बोलते थे सर जी नहीं, सर जी यही लगाने दीजिए, पैसा नहीं हो। तब आप 5,000 का मीटर आएगा तो लाओ 2,000 रुपये इधर से दे दो, धीरे से रहने दो, मीटर यही सही है। ऊपर की कमाई क्या थी वो अलग थी, तनख्वाह 80-85 थी। फिर भी उसने उसको छोड़ा, 4 साल पहले रिटायरमेंट कर लिया अपने आप को, उसको त्याग दिया जॉब को, और फुल टाइम आरसीएम में। क्यों? हम लोग 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं छोड़ सकते, 80-85 हज़ार की नौकरी छोड़ी। और नौकरी छोड़ने के बाद, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, एक पैलेस बुक किया। उस पैलेस में लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, खुशी मनाया, सबको मिठाइयाँ बांटा, खाना खिलाया पेट भर के। क्यों किया ऐसा? जॉब छोड़ने की खुशी में, नौकरी छोड़ने के खुशी में वो खुशी मना रहा। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? आजकल लोगों को जॉब लग जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो लोग खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद खुशी मना रहा कि मैं आजाद हो गया, बंधन से मैं अलग हो गया। तो देखिए, ये माहौल से ही इंसान निकलता है, माहौल में जाना ही पड़ता है। अब कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं, उसको बड़े ध्यान से समझ लो, उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं आगे। सिम देखिए कितने साल का काम है, मैं आपको बता दूं, 3 से 5 साल। कितना साल? 3 से 5 साल। जो व्यक्ति 3 से 5 साल पार्ट टाइम, 1 घंटा 2 घंटा या संडे वाले दिन जो भी लगा दे, 1 से 2 घंटा, जो व्यक्ति इस सिस्टम को सीखा, क्या किया? सीखा। इस काम में सीखने से पैसा आता है, और काम में सीखने से पैसा नहीं आता। यहाँ सीखने से पैसा आता। अब सीखने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को 2-3 दिन स्कूल भेजें, 4 दिन घर पे रखें। महीने में हमने 15 दिन स्कूल भेजा, 15 दिन अपने घर पे रखे बच्चे को, तो क्या वो बच्चा कभी पास होगा? नहीं हो सकता। सेम चीज यहाँ पर है। जो व्यक्ति 1-2 बार सेमिनार चले गए, 2-4 बार मीटिंग में आ गए, जूम मीटिंग अटेंड कर लिए, उसके बाद वो गायब है, ना जूम मीटिंग, ना होम मीटिंग, ना सेमिनार, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो उनको आरसीएम पैसा। छोटा सा उदाहरण में लेता हूँ। मान लो आपके घर पे गांव में खेत है, खेत में गए, गेहूं छींट दिया। क्या किए? खेत में गए, गेहूं छींट दिया। अब गेहूं छींट कर आप चले आए घर, 2-4 दिन बाद गए, 1 दिन देख के चले आए, फिर 2-4 दिन बाद चले गए, फिर 1-2 बार चले गए, उसके बाद आप 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना 1.5 महीना गए ही नहीं, कितना गेहूं घर में आ जाएगा? 2 महीना
एक दो बार 4 बार गए गेहूं खेत देखने, निकला नहीं निकला। एक आध बार खाद मार दिया, उसके बाद 1 महीना 2 महीना हो गया, गए नहीं। कितना गेहूं आएगा घर में? लास्ट में जाओगे देखने, देखो तैयार सबका कट रहा है, मेरा भी कटने वाला होगा। और जब वहां जाके देखते हो सब साढ़ चढ़ गया। सेम सिस्टम आरसीएम, सेम सिस्टम आरसीएम। हम लोगों की आईडी तो लगा देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, उनसे दोबारा मिलते नहीं, उनके पास जाते नहीं, उनको जगाते नहीं, इसके बारे में बताते नहीं, उनको कुछ सिखाते नहीं। उसको कोई साड़ आता है इधर उधर से घूमते हुए, उसको लेके चला जाता है, अपने अंडर में ले लेता है। ये कुछ नहीं, बेकार है, बकवास है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा बोलेगा, सिखाएगा, समझाएगा और अपने अंडर में लेके आपको एक और साइड में हो जाएगा। फिर आप भी भूल जाओगे हम आरसीएम किए थे। तो आरसीएम करने से पहले आरसीएम को सीखना बहुत जरूरी है। ये पार्ट टाइम का बिजनेस, मैं भी पार्ट टाइम करता हूँ, फुल टाइम फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता हूँ, पार्ट टाइम में आरसीएम करता हूँ, और पार्ट टाइम में 20-25 हज़ार महीने का कमा रहा हूँ 3 साल के अंदर में। लेकिन हमने किया पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम। मीटिंग में आना है तो मतलब आना, सेमिनार में जाना तो मतलब जाना। हमारे सामने लोगों ने आरसीएम को ज्वाइन किया, लोगों ने बहाना किया और आरसीएम से अलग हो गए, छूट गए, खत्म हो गए, आउट हो गए। तो अगर आप लगातार लगे रहे तो सफलता मिलेगी। 3 से 5 साल का सिस्टम है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपको 100% सामान को यूज करना पड़ेगा। कितना? 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज जो व्यक्ति करेंगे उनमें 100% में क्या आता है? तेल मसाला, मतलब रसोई से लेकर बाथरूम तक जो भी सामान हमारे पास आरसीएम में है वो आरसीएम का ही होना चाहिए। रसोई से बाथरूम जो भी सामान। कुछ चीजें हो सकता है आपको महंगी लग रही हो तो आप नहीं लीजिए, जैसे चावल हो गया, नहीं ले सकते तो न लीजिए। कई लोग को आटा भी महंगा लगता है, मत लीजिए। लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो महंगा नहीं। क्वालिटी की अगर बात करें तो महंगा नहीं। लेकिन अगर आपकी जेब हल्की है, इनकम कम है, महंगा लग रहा तो आप कुछ दिन के लिए बाजार से लीजिए जैसे पहले लेते थे। लेकिन ज्यादातर सामान 90% 95% आरसीएम का ही लाइए तो ज्यादा बढ़िया। अगर आरसीएम से पैसा कमाना है तो 2 ही चीज बनेगा, या तो बहाना या तो 2 ही चीज बनेगा। या तो बहाना बनाइए कि सर बारिश हो रही है, सर धूप हो गई है, सर दूर है, रात हो गई है, या तो बहाना बनाते रहिए। या तो हम बहाना नहीं बनाते, मैडम जी हैं साथ में, 11-12 बजे रात तक घूमता रहता हूँ, 11-12 बजे जूम मीटिंग चलती है, हम गाड़ी चलाते रहते हैं। क्यों नहीं मिलेगी सफलता? क्यों नहीं आएगा पैसा हमको? हम उतना दे रहे हैं समय, उतना कर रहे हैं, उतना दौड़ रहे हैं, उतना भाग रहे हैं। कितना दिन? 3 से 5 साल। उसके बाद सब कुछ अगर सही रहा, भगवान ने किया अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग के सामने, अभी मैं फैक्ट्री 15 साल से काम करता हूँ। कितना साल से? 15 साल से। लेकिन सब कुछ सही रहा ऊपर वाले के हिसाब से, अगर मैं देखूँ सब ठीक जैसे अभी वैसे रहा तो इसी अगले साल 2024 में फैक्ट्री लाइन से, जॉब लाइन से, नौकरी वाली जिंदगी से बाय बाय छोड़ दूंगा। कितना छोड़ूंगा? महीने का 30-35 हज़ार रुपया महीना फैक्ट्री से कमाता हूँ और 30-35 हज़ार रुपया महीना को मैं छोड़ दूंगा। किसकी वजह से? आरसीएम। इसमें ताकत ना होती, पावर ना होता, इसमें से पैसा नहीं आता तो क्या हम अपने 2 बच्चों को लेकर, बीबी को लेकर फैक्ट्री छोड़ने की बात करते? नहीं। सोचिए, क्या ऐसा हम बात करते कि फैक्ट्री छोड़ दूंगा? हम लोग का खाना पीना, रहना पहनना उड़ना सब वीआईपी रहता है। तो इसमें पावर है, हमारे में नहीं, इसमें पावर। इसको समझो, इसको सीखो, इसको जानो। यहां से पैसा आता, बहुत पैसा आता। अब क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज करना, मतलब यूज करना। जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से है। दोपहर 2 बजे से, इतवार का दिन है, 2 बजे से। अगर कोई आपका दोस्त है जो कहता मुझे काम पे जाना, कोई बात नहीं, जाओ। 1 बजे वो आएगा, 2 बजे तक तैयार करके लेके निकल जाना। 2 बजे यहाँ से निकलना है तो अपने पास ऑप्शन है। और ये प्रोग्राम दशहरा के बाद रखा गया, दशहरा खत्म होने के बाद है। और इतवार को 2 बजे से सुबह कोई भी काम पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी है तो जा सकते हैं। कितना अच्छा मौका है। और जिनकी तैयारी बड़ी होगी, जिनके ज्यादा लोग वहां जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आरसीएम से पाएंगे। जिनके ज्यादा लोग जाएंगे। अगर आपने कंजूसी किया, ये सोचा कि मैं उसको कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, नरसों बता दूंगा, ऐसा सोचा और आपने नहीं बताया, भूल गए, मतलब आपने गलती किया। आप कम लोगों को वहां बिठा पाए हो, आपका रिजल्ट कम आएगा, आपका बिजनेस कम आएगा, आपका पैसा कम आएगा। जो बड़ी तैयारी करेंगे, ज्यादा तैयारी करेंगे, उनको ये सब ज्यादा मिलने वाला है। कुछ नहीं बताना। यहाँ आरसीएम का मीटिंग है, आरसीएम का सेमिनार, उनको बोलो एक प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, उसमें हम सबको जाना। वहां पर 3 सॉन्ग भी चलेगा, हर पौना घंटा में 1 डांस चलेगा, 1 गाना चलेगा। अपने आरसीएम फैमिली टीम की ही लेडीसें होंगी, हर पौने घंटे में एक गाना वही स्टेज पे चलेगा, लेडीसों का डांस।
वो भी चलेगा। मतलब किसी तरह से कोई बोर नहीं होने वाला, बोरिंग नहीं होगा। 1 से 2 घंटा कब निकल जाएगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। यानी वहां सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, हंसने को भी मिलेगा, कई बात पे रोना भी आएगा और इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। सब कुछ वहां पर आपको मिलने वाला, मात्र 200 रुपया। सोचो, फिल्म देखने जाते तो सिर्फ फिल्में देख के आते हैं, वो भी पर्दा में, टीवी में। यहाँ रियलिटी में देखना स्टेज पर। अब सोचो, तैयारी छोटी करनी चाहिए, बड़ी तैयारी करनी चाहिए। हमने बड़ी तैयारी किया। जो लोग बोलते थे नहीं जाऊंगा उनको भी ले गए, जो बहाना करते थे उनको भी ले गए, उनकी आंखें खोलने के लिए। कई बार मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया उनकी आंखें खोलने के लिए, जो मुझे मना करते थे उनकी आंखें। मैं दिल में सोच लिया था ये बंदा करे या ना करे, लेकिन एक बार इसको समुंदर दिखाऊंगा जरूर। ये जो बार बार गिलास में पानी को बोलता समुंदर इतना है, इतना है, इतना है समुंदर, गिलास भर पानी को बोलता यही समुंदर, यही समुंदर, यही दुनिया, इतना है पानी। उसको पानी दिखाने के लिए मैं अपना पैसा लगा के उसकी ही आंखों से वो तस्वीर दिखाया ले जाकर के। आज तक वो बंदा बोला नहीं कि आरसीएम खराब। तो आप भी अगर किसी की आंखों से उसको समुंदर दिखाना चाहते हैं, किसी को बोली को बंद करना चाहते हो, तो प्यार से, दुलार से, जैसे भी उसको मनाइए और उसको किसी तरह से वहां तक बैठाइए, ले जाइए। छोटा छोटा प्रयास करेंगे, बड़ी बड़ी सफलता इसमें आती है। तो दोपहर 2 बजे से कितने बजे से होगा? 2 PM। 2 PM से होगा, दोपहर को होगा, और ये 3 घंटा प्रोग्राम चलेगा। कितना घंटा चलेगा? 3 घंटा। अब बताओ, दोपहर के बाद से प्रोग्राम है तो ज्यादा लोग को ले जाना आसान है कि नहीं? आसान है ना। सुबह तो कई लोग कहेंगे नहीं माल जरूरी है, बाबू को डिस्पैच भेजना है, ये है वो है, 1 बजे तक काम पे जाना है, ऐसा बोलेंगे कई लोग। तो कोई बात नहीं, अपने पास ऑप्शन। तो आप किसी को भी ले चले तो उनको बोल सकते हैं कि देखो 300 रुपया टिकट इसका है, लेकिन हमारे सीनियर के द्वारा इसको डिस्काउंट कर दिया गया है। डिस्काउंट करके इसको मात्र 200 कर दिया गया। अब बताइए 200 रुपये में कोई जाएगा नहीं जाएगा? इस तरह बोलो कि अगर मैं आपके पास आऊँ, अपनी फैमिली के साथ में आऊँ, तो आप चाय बनाओगे, नमकीन लाओगे, बिस्किट लाओगे, कोल्ड ड्रिंक लेके आओगे, 100, 150, 200 ऐसे ही आपका खत्म हो जाता है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ आपके घर पे आ जाऊँ एक दोस्त के नाते, तब भी 100, 200 आपका खत्म हो जाएगा ना। तो ये 200 रुपया का जो टिकट है ये बहुत बड़ी टिकट नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। ये 200 रुपया की टिकट आप ले करके अपने जिंदगी को बदल सकते हो, बेहतर बना सकते हो, आज से अच्छा बना सकते हो, मात्र 200 रुपये का टिकट लेकर। ले चलने को तो मैं आपको फ्री में ले चलता, मैं फ्री में दिखा देता, लेकिन फ्री की चीज समझ में आती नहीं। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में सब कुछ फ्री है, पढ़ाई भी फ्री है, किताब भी फ्री है, ड्रेस भी फ्री है, राशन भी फ्री है, खाना भी फ्री, सब फ्री है ना, सब कुछ फ्री है। लेकिन लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को? सोचिए, जहाँ सब कुछ फ्री है वहाँ ये भी फ्री हो जाता है। वो लोग अपनी ड्यूटी बजाते हैं, चले जाते हैं, उनको तो तनख्वाह से मतलब। लेकिन जिसको पढ़ाने के बाद, जो पढ़ाने के बाद रिजल्ट निकालता है, प्रिंसिपल उसी को रखता है प्राइवेट स्कूल में। इसलिए उसे बच्चों से रिजल्ट निकलवाना होता है, मेहनत से पढ़ाना होता है कि अगर मैंने सही से नहीं क्लास को पढ़ाया और इसमें ज़्यादा बच्चे फेल हुए तो अगले साल ये प्रिंसिपल हमें यहाँ से हटा देगा। ये डर होता है प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में नहीं है। अरे पास होगा नहीं होगा बोल देंगे, 4 दिन आया था, 5 दिन नहीं आया था। अब कोई पेरेंट कहाँ सरकार से लड़ने जाता है? कोई नहीं जाता। तो फ्री का मतलब समझ में नहीं आता। कोई चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन वही जब हम अपनी मेहनत से करके लाते हैं, अपनी मेहनत से, अब देखो पापा कमाते थे, हम उड़ाते थे, कोई फर्क पड़ता था? चाहे 10 था चाहे 100 रुपया था, पापा कमाते थे, हम उड़ाते थे मेला में जाके, पापा से लेकर मम्मी से पैसा लेकर मेला में उड़ाते थे ना, खर्च किए ना। उस समय उसकी वैल्यू नहीं समझे, थोड़ा सा रो दिए, 10 रुपया और मिल गया। अब जब हम खुद कमाने जाते हैं तो सोचिए कैसे कैसे काम करना पड़ता है, क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है फैक्ट्री में, क्या क्या सुनना पड़ता है, धूप में भी जाना है, ठंडी में भी जाना है, बरसात में भी जाना है, तब पैसा, और पैसा नहीं आएगा तो परिवार का क्या हाल होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अपने को 29 तारीख दिन याद रखना है, संडे वाला दिन, 29 तारीख दोपहर 2 बजे के बाद, यानी 2 बजे से हमें निकलना है। और ये मीटिंग, ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी की दशा दिशा दोनों चेंज कर देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है ना उस प्रोग्राम, इतना शानदार डिजाइनिंग किया हम लोगों ने। वहां जाने के बाद गेट के अंदर जाओगे, समझो जाते ही समझ जाओ कि मेरा 200 रुपया तर गया। पूरा मीटिंग सुनने से पहले शुरुआत इतनी जबरदस्त होगी, इतनी भयंकर शुरुआत करेंगे हम लोग स्टेज पर कि आप भी कहोगे वाह, ऐसा मजा तो किसी की शादी में भी नहीं आया था। सही बता रहा हूँ, ऐसा फीलिंग होगा आपको कि इतना मजा तो किसी की शादी में नहीं आया था। भले 200 का पेट्रोल जला के गए हम, मजा इतना नहीं जो मजा यहाँ आया। एंजॉयमेंट, सीखने को, समझने को, बहुत सारा सीक्रेट आपको मिलेगा, बहुत सारा। पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे को कैसे बनाते हैं, अमीर कैसे बनते हैं, गरीब क्यों रह जाते हैं, कारण क्या, वो बनना कैसे, बदलना कैसे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को, देखने को, सुनने को, समझने को मिलने वाली।
तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? अपने अपने साथ ज्यादा लोगों को ले चलने का प्रयास करो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। कहते हैं एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र छूटा, छूटना नहीं चाहिए। आज आप अकेले हो, आज आपका लेवल कम है, इनकम कम है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो, आप भी उसी ट्रेन में बैठे हो जिस ट्रेन में कैलाश जी और हम बैठे हुए हैं, उसी ट्रेन में आप हो, बस बोगी पीछे लगी, पर वो भी जाएगा स्टेशन पर ही। अगर बोगी से उतरे नहीं आप तो बोगी आपको दिल्ली तक घिसिर पिसिर करते हुए दिल्ली तक जाएगी ही जाएगी। अगर आपने सोनीपत, पानीपत, हरियाणा या अंबाला में कहीं उतरे नहीं तो वो आपको लेके वहां तक। लेकिन दुख की बात क्या, कुछ लोग उधर जाते हैं, भटक जाते हैं, स्टेशन पे छूट जाते हैं। बहुत ऐसे लोग आप देखते ज्वाइन छूट जाते हैं। तो इन बात का याद रखना, सीखना बहुत जरूरी है। सेमिनार में लगातार बने रहिए, माहौल में बने रहिए। 1-2 घंटा आप खराब मत समझिए, इन्वेस्ट है ये, वेस्ट नहीं टाइम। इस टाइम में बिठाकर अगर कोई इस तरह से बता रहा आकर, वो भी निःशुल्क बिना पैसा लिए, तो समझ जाओ कि ये परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। नहीं तो ऐसा कोई आपको आज तक बताया नहीं, कोई समझाया कि आज से बढ़िया हो सकते हो, अपने पैसों को बढ़ा सकते हो, पार्ट टाइम काम करके आप इनकम बड़ी कर सकते हो, कोई बताया नहीं? बताएगा ना, किसी से रुपया लेना ना देना। लेकिन उसके लिए आपको इस प्रोग्राम की तैयारी बड़ी करनी होगी, बड़ी तैयारी, यानी अपनी औकात से ज्यादा बड़ी करनी होगी, तब जाकर के आप अपनी औकात से ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो 2 तारीख को 2 बजे से 2 PM है, 29 तारीख को, कितने तारीख को? 29। हाँ, डेट आप फिक्स कर लें, 29 यहाँ में लिख देता हूँ तारीख। 29 तारीख है, 2 बजे से प्रोग्राम है और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो टिकट का रेट है वो 200 रुपया है। आप में से कितने लोग कितना टिकट लिए हैं? कुछ लोग लिए टिकट आप में से? आप लिए? अच्छा, चलिए पूछ लेता हूँ, कितना टिकट लिए आप? 6 टिकट लिया। क्या नाम है? शिवानी सरवन, कोई बात नहीं, सरवन जी 6 टिकट। और कोई लिए हैं 6 और टिकट? कोई 6 लिए हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी 6 टिकट लिए हैं। और कौन लिए हैं? और आप में से? बस आप लिए टिकट? मैं तो 50 लिया, मेरा भी कम पड़ रहा है, अभी लेना है 50 टिकट। मेरा 11 है। ले लिए? हाँ, लेना ले लिए। इनका 11 है, प्रेम शंकर। 50 टिकट। कम पड़ेगा। देखिए, हमने जब शुरुआत किया था ना, जब हम हाथ उठाते थे तो हमारा हाथ 50 टिकट से नीचे उठता नहीं था। जब शुरुआत किए थे तो 20 से कम 20 लेते थे। 100 रुपया टिकट था, 20 लेते थे और 20 लोग को ढूंढ ही लेते थे, किसी भी तरह उसको मना लेते थे, हाथ पैर जोड़ के मना लेते थे कि भाई तुझे चलना पड़ेगा। अगर हम तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हमको मानते हो, अगर हम आपके कुछ लगते हैं तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, दवाई सिरप पिला दीजिएगा। तो आप लोग को और किसको कितना टिकट चाहिए? आप लोग मोदी जी आपको कितना चाहिए? अभी नहीं, बाद में लेते हैं। अच्छा, अभी नहीं लेना है, बाद में कब लेना है? 25 टिकट हमें चाहिए, हमारा कम पड़ रहा है। अभी 25 आपको चाहिए? अभी चाहिए, तो मुश्किल लग रहा है, ज़्यादा चाहिए। थोड़ा ही है टिकट। आपको कितना चाहिए? स्वरूप जी, आप कई लोग जा रहे हो? अभी नहीं बता रहे हैं। जाना अकेले? आप नहीं जाओगे? आप तो जाओगे ना? देखो अकेले भले जाए। अकेले भले जाओ।